हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 4 जनवरी 2022 और आज का जो पेपर हुआ है आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और इलेक्ट्रीशियन फिटर या आप किसी भी ट्रेड से करें, यदि आप गए थे आज के डेट में एग्जाम देने, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका वीडियो आ चुका है, जो कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वायुमंडल का दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से बैरोमीटर का प्रयोग दबाव मापने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया था साधारण बैरोमीटर, बी ऑप्शन दिया गया था साइमन बैरोमीटर, सी ऑप्शन दिया गया था कोटिन बैरोमीटर और डी ऑप्शन देगा उपयुक्त सभी। तो साथियों देखिए, इसमें जितने भी बैरोमीटर दिए गए ये सभी जो होते हैं, ये बैरोमीटर वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, वायु उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि पहाड़ की समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का या बैरोमीटर का या थर्मोमीटर का या कैलोरीमीटर का? तो देखिए साथियों, पहाड़ की समुद्र तल से ऊंचाई मापने की जब भी बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा उस समय आपका बैरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था कि वायुमंडलीय दबाव की न्यूनतम इकाई है पास्कल या बैरोमीटर या मीटर या फुट? तो वायुमंडलीय दबाव की जो न्यूनतम इकाई होती है साथियों, वो आपका होता है पास्कल। ऑप्शन में आपको ए देखने को मिलता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि वायुमंडल में 40 किमी की दूरी पर कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल या आयनोमंडल या वायुमंडल या उपयुक्त कोई नहीं? तो देखिए साथियों, यदि 40 किमी की बात किया जाए तो 40 किमी में कोई भी मंडल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया था कि वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में होती है, भिन्न भिन्न होती है या एक समान होती है? सी ऑप्शन दिया गया था ऊपर कम और डी ऑप्शन दिया गया नीचे ज़्यादा। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि एक समान होती है। वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में एक समान होती है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को कहते हैं ओजोन मंडल या आयनोमंडल या वायुमंडल या कोई नहीं? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि शून्य दबाव से ऊपर मापे गए दबाव को कहते हैं वायुमंडलीय दबाव या गेज दबाव या निरपेक्ष दबाव या संपूर्ण दबाव? तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है वो केवल संपूर्ण दबाव, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलता है। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि गैस दबाव मापने वाले यंत्र को कहते हैं दाब प्रमाणी या प्रमापी या बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर या टेकोमीटर? तो देखिए गैस दबाव मापने वाले यंत्र को जो बोला जाता है साथियों, वो दाब प्रमापी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको सही हो जाता है, देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था साथियों, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि अधिक ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए या करने के उष्मा उपचार विधि से चीजल को निम्न में से किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है या हार्डनिंग किया जाता है या कार्बोराइजिंग किया जाता है या एनलिंग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बोला जाता है कार्बोराइजिंग, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है साथियों कि यह गामा लोहे का या वह
कार्बन का घोल है, मतलब कि यह गामा लोहे व कार्बन का घोल है, फेराइट है। ए ऑप्शन दिया गया। बी ऑप्शन दिया गया सीमेटाइट, सी ऑप्शन दिया गया पियरलाइट और डी ऑप्शन दिया गया ऑस्टेनाइट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी ऑस्टेनाइट। तो हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। पूछा गया था कि वह कौन सी विधि है जिसमें फाइल ग्रेन एक समान स्ट्रेचर व मैकेनिकल गुणों में सुधार होगा, एनलिंग या टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग या कास्ट आयरन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको नॉर्मलाइजिंग के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था साथियों कि जिस स्टील में 0.83% कार्बन होती है उसमें से स्टील की बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या मेलाबिलिटी बढ़ जाती है या डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए उस चीज़ की जो बढ़ जाती है साथियों उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है। ए ऑप्शन कठोरता बढ़ती है, बी ऑप्शन देंगे सुदृढ़ता बढ़ती है और सी ऑप्शन देंगे सुदृढ़ता कम होती है और डी ऑप्शन देंगे डक्टिलिटी बढ़ती है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि कठोरता बढ़ती है। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर साथियों पूछा गया था कि स्टील को गर्म व ठंडा करके, ध्यान से पढ़िए, स्टील को गर्म व ठंडा करके इससे इंगित गुण प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं या हार्डनिंग बोलते हैं या हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं या टेम्परिंग बोलते हैं। तो साथियों इस क्रिया को हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि एनलिंग के लिए की जाती है। ए ऑप्शन मशीनिंग के गुण बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन टफनेस को बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन देंगे डिस्टार्टनेस को कम करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि टफनेस को बढ़ाने के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि वस्तुओं की गति के कारण उत्पन्न घर्षण को कहते हैं घूमने वाले घर्षण या गतिज घर्षण या स्थैतिक घर्षण या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गतिज घर्षण के नाम से जाना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि चलते वाहन के पहियों व सड़कों के मध्य उत्पन्न घर्षण को बोलते हैं या कहते हैं स्थैतिक घर्षण। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देंगे गतिज घर्षण, सी ऑप्शन देंगे घूमने वाले घर्षण और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है सी, जो कि घूमने वाले घर्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि स्नेहक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के या 3 प्रकार के या 1 प्रकार के। तो स्नेहक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि वनस्पति तेल, खनिज तेल तथा जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है ठोस टाइप स्नेहक या अर्ध ठोस टाइप स्नेहक या द्रव टाइप स्नेहक या डी ऑप्शन दिया गया था उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि द्रव टाइप स्नेहक। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि वनस्पति तेल, खनिज तेल तथा जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको अभी बताया क्या बनाया जाता है साथियों, तो द्रव टाइप स्नेहक बनाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, जिस पे लिखा होगा, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। कोई भी ITI से जुड़ी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले मिलती है।
आप यदि ITI पास हो चुके हैं, यदि आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी भी मिलती रहेगी। और अभी मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का भी मैंने आपको बताया, तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, वर्ष ऑफ कैलकुलेशन का आपने देख लिया, यदि आप थ्योरी का देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि आज की डेट को आपको देखने को मिल जाएगी और उसमें आप अपना जाकर आंसर की भी मिला सकते हैं। तो आपको चैनल पे जाना है और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।